हेलो फ्रेंड्स, जब सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हों, अगर मैं बात करूं तो हम जैसी गृहिणियों के पास ढेरों जिम्मेदारियां हैं। अगर देखें तो पीहर की भी जिम्मेदारी हमारी ही है और ससुराल की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। दोनों तरफ की जिम्मेदारी निभाते हुए अगर हम बात करें अपने रिश्ते निभाने की, तो उन्हें निभाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। इन रिश्तों को निभाते निभाते हमें ढेरों बातें सुननी भी पड़ती हैं, ढेरों बातें सहनी भी पड़ती हैं। हम चाहकर भी उन बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई बार मौन रहना हर रिश्ते को अच्छा बना देता है। क्योंकि कई रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें सही में उन बातों का मायना ही नहीं पता है जो वो बोल रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे कुछ बड़े रिश्ते, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग अगर आपसे कुछ कहते हैं तो वो उनके जमाने से रिलेटेड होता है और आज के जमाने से उन बातों का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन एकाएक हम उन बातों को बदल नहीं सकते, उन सोच को हम बदल नहीं सकते। हमें ही उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, हमें ही उन्हें इग्नोर करना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल सा जाता है। अगर आपके पास भी ऐसी ढेरों जिम्मेदारियां हैं, आप भी ढेरों बातें रोज सुनती हैं और उन्हें सहन करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, तो लाजमी है कि आप क्या है, थोड़ा सा अपने स्वभाव में अलग हो चुकी हैं, चिड़चिड़ापन आ चुका है। आपको लगता है कि मुझे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, मैं किससे अपनी बात कहूं, किससे आगे चलकर मैं ये कह पाऊं कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी वजूद है, मेरी भी कुछ भावनाएं हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हैं, आप भी चाहती हैं कि एक ऐसा दोस्त हो जिसे मैं अपने सारे मन की भड़ास निकाल दूं और यहाँ तक कि वो दोस्त किसी को जाकर कहे भी ना। होता है, अक्सर होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसे मीठे रिश्तों में फंस जाते हैं, जैसे कोई फ्रेंड हमने बनाई है या फिर हमारे फैमिली मेंबर ने भी हमें जताया है कि हम आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, या फिर आप किसी से भी थोड़ा सा भी मीठापन महसूस होते ही अपने दिल की भड़ास उनसे कहने लगते हैं। जैसे अरे ये ऐसा हुआ, उसने मुझे आज ये कहा, मैं अगर चाहूं तो उसको ये कह दूं, ये कर दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती। और कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति तक ये बातें पहुंच गई हैं और वो हमसे बेवजह ही नाराज हो गया है, जबकि हम तो वो रिश्ता निभा रहे थे, हमें तो उसे कुछ कहना ही नहीं था। वो तो मन में जब गुस्सा आया था वो तब के भाव थे। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कोई भी रिश्ता मेरे प्रति वफादार नहीं है, लेकिन मुझे अपना एक स्वभाव बनाना है कि मैं किसी से भी बेवजह झगड़ू नहीं, मैं किसी से भी बेवजह कोई बात ना कहूं। मुझे क्या लेना देना है दूसरों की जिंदगी से, मुझे लेना देना है अपने आप से, अपने वजूद से, और मुझे अपने एक पहचान बनाने के लिए जो कुछ करना पड़े मैं करूंगी। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही रवैया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो प्लीज बना लीजिए। आप अगर दूसरों से बहस करती रहेंगी, बेवजह की बातों में आती रहेंगी, तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगी। आपको करना ये है कि आप दूसरों को बदलने के बजाय खुद पर काम करें और खुद को बदलने की कोशिश करें। जिन्हें बदलना होगा वो अपने आप बदल जाएंगे, और आपने उन्हें पहले ही बहुत अधिक समय दे दिया है, अब उन्हें समय देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उनकी बातों से या उनके स्वभाव से गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, लाजमी है, लेकिन हम मूर्ख व्यक्ति थोड़ी ना है जो उस गुस्से को सडनली उन पर निकाल दे और उनके बराबर हो जाए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप उस समय उस गुस्से को थोड़ा सा दबा लें और आकर के वो गुस्सा अपनी एक ऐसी प्यारी चीज पर निकाले जो कि उसे सहन भी कर ले और दूसरों को जाकर ना कहे। वो होती है हमारी खुद की जो डायरी हम मेंटेन करते हैं, वो कि आप एक ऐसी जगह कोई भी कॉपी, कोई भी डायरी बना लें जिस पर आपको उस व्यक्ति के बारे में जो बोलना है ना उसे या तो बोल दें या फिर लिख दें। आपकी अगर इतनी क्षमता है कि आप लिखना पसंद करती हैं तो प्लीज उसमें लिख दें। गुस्सा भी शांत हो जाता है, गुस्सा आपका वहीं पर निकल गया। जो बातें आपने वहां लिखी हैं, जब आपका मन शांत हो, उसकी बात को आप समझ पाए, जो दूसरों ने आपसे कही है ना, उन बातों को जब आप समझ पाए और आपको लगे कि मैं बेवजह ही गुस्सा कर रही थी, या फिर आपको लगे कि जो कहा है अपनी डायरी को तो कहा है, वो किसी को जाकर नहीं कह रही, तो आपको जब भी वक्त मिले उस पेज को आप फाड़ भी सकती हैं। वो बातें आप तक ही सीमित रह जाती हैं। नहीं तो कई बार हमें ऐसे व्यक्तियों से डरना पड़ता है जिसे हम महत्व ही नहीं देते, क्योंकि हमने अनजाने में ही उन्हें ऐसी बातें कह दी हैं जो जाकर के वो
उस व्यक्ति को बता सकते हैं जिससे कि आपका गहरा रिश्ता है और वो टूट भी सकता है। ये रिश्ते आपके सास ससुर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई भी एक सदस्य जो आपकी फैमिली मेंबर है और आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं है, आप वो बातें अगर किसी से कहती हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, घर गृहस्थी हमारी है, हमें ही उसे अच्छे से चलाना है, हमें ही उसे परिवर्तित करना है और हमें ही उसे आगे बढ़ाना है। मनमुटाव होना, किसी की बात पसंद नहीं आना, कुछ भी होना, ये हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं इसे दूसरों से शेयर कर दूं तो वो हल्की हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसमें फंसते चले जाएंगे, आप टूटते चले जाएंगे और एक दिन मन में ये फीलिंग आएगी कि मैंने उससे ये बात कही क्यों थी, आज मुझे उस व्यक्ति से दबना पड़ रहा है, उसके सामने झुकना पड़ रहा है, काश मैंने ये गलती ना की होती, अपनी इस जुबान को कंट्रोल में रखा होता तो आज मैं कुछ और जिंदगी जी रही होती। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको करना ये है कि जब भी आपको किसी के प्रति कोई भाव आए, गुस्सा आए, तो उसे सडनली अपनी डायरी में लिखकर फिनिश कर दो और अपने माइंड को भी फ्रेश रखो और अपने आप को भी फ्रेश रखो, क्योंकि गुस्सा हमें ही खाता है, हमें ही जलाता है। अगर आप अपनी हेल्थ को शानदार रखना चाहती हैं तो आज ये राय जरूर अपना लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं, मैंने भी की थी, किसी वक्त की थी, लेकिन उस वक्त पर मैंने ये समझ लिया कि दुनिया क्या है। एक वक्त आता है, सभी की जिंदगी में आता है, काश मैंने भी उस समय वो बात किसी से ना कही होती। ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, कोई छोटी सी बात थी, लेकिन उस छोटी सी बात ने मुझे ये रियलाइज करवा दिया कि आज के टाइम में कोई भी किसी का फ्रेंड नहीं है। अगर आप एक शानदार जिंदगी जी रहे हो, आप किसी से भी बेमतलब की कोई बात नहीं करते हो, आप अपनी धुन में मगन रहते हो और अपनी एक अलग पहचान बनाई है कि ये व्यक्ति जो है, इसकी अलग पहचान है, ये किसी से भी बेवजह नहीं बोलता, जो बोलता है काम का बोलता है और अपनी में मगन रहता है, यकीनन ये पहचान सबसे स्ट्रॉन्ग पहचान है। दुनिया आपको सलाम करती है। लेकिन आप बेवजह बोलते हो, बेबात के बोलते हो, कुछ भी अपशब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं तो वो आपकी पहचान को धुंधला करते हैं, वो आपकी पहचान नहीं बनने देते हैं। तो अगर आप रियल में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही हैं, तो यकीनन ये गुण आप में होना चाहिए कि आप एक शांत स्वभाव को अपना लें, गुस्सा बिल्कुल त्याग दें और अपने आप को इतना शानदार डेवलप करें कि देखने वाला भी हैरान हो जाए कि ये क्या है, मुझे तो इससे फ्रेंडशिप करनी है। मतलब कोई आगे से, जो भी महिलाओं का ग्रुप है, वो आपसे आगे से कहे कि भाई आइए बैठिए, आप क्या करते हैं, मतलब आपसे रिलेट हो, आपसे कुछ कहना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें। ये नहीं कि आप बेवजह वहां बैठे हैं, उनकी बातों में हाँ मिला रहे हैं। अगर वो दो चुगली की बातें कर रही हैं तो आप भी कर रहे हैं, यकीनन वो फंसने वाला काम है, क्योंकि वो चुगलियां आज आपकी साथ बैठ के कर रही हैं और जो आपने कहा वो किसी और से भी कह रही है। यकीनन एक व्यक्ति जब शांति को अपनाता है, अपने आप में मगन रहने लगता है और अपना समय अपने आप पर खर्च करने लगता है, वो दुनिया बदल सकता है। आप जब ये मेरे द्वारा जो आज कहा जा रहा है ना, इसे आप एक बार अपना के देखिए, जितना भी समय मिले उस पर काम कीजिए, अपने बारे में उसके लिए रिसर्च कीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे पढ़ना है तो मैं कैसे कैसे पढूं, अगर मुझे कुछ बनना है तो मैं कैसे कैसे बनूं। आप नया क्या सीख रहे हैं, अगर आप फोन भी चला रहे हैं तो आप नया क्या कर रहे हैं, आपको उन बातों पे गौर करना चाहिए, न कि बेवजह की बातें जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज जो व्यक्ति गलत कह रहे हैं, कल को वही व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में सही कह सकते हैं, तो वो खुद तो क्या अपना पक्ष लेंगे, बिल्कुल सही वाला, और आप जैसों को क्या कर देंगे, एकदम गलत प्रूफ कर देंगे कि ये व्यक्ति तो किसी काम का है ही नहीं। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आज से ही ये तरीका अपनाएं कि जब भी गुस्सा आए, जब भी मन में कोई बात आए, आप एक डायरी उठाएं, उस डायरी में उसे लिख दें कि हाँ मेरे मन में ये बात आई थी, इसे मैं इस प्रकार से लिख करके यहाँ छोड़ रही हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, गुस्से में हमारे विचार अलग होते हैं और कुछ समय बाद जब गुस्सा शांत हो जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में हमारे विचार बदल जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप देखें तो आपके हस्बैंड के साथ आपकी कभी भी नोक झोंक होती है,
होती है, लाजमी है, होती है। तो उस पॉइंट पर आपको इतना गुस्सा आता है कि मैं अपनी वैल्यू कैसे रखूं, अपनी बात कैसे रखूं, इनकी बात गलत थी, इनको कैसे प्रूव करवाऊं। मतलब बहुत कुछ आपके मस्तिष्क में आता है, आप बहुत सी बातों को कोसने लगती हैं कि मैंने ये शादी ही क्यों की, ये रिश्ता ही मैंने क्यों बांधा, मैं अब तक इस रिश्ते में हूं ही क्यों, मैंने इस रिश्ते को छोड़ा ही क्यों नहीं, मैं क्यों निभा रही हूँ। ढेरों बातें आपके मस्तिष्क में आती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस रिश्ते को छोड़ दें, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो पहले आपने गलतियां कर दी या आपको लगता है कि वो गलतियां थी तो इस कारण से मैं इस रिश्ते को ही छोड़ दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये एक सफर होता है, जहां आज अपने मम्मी पापा को आप देख रहे हैं, अपने दादा दादी को आप देख रहे हैं, उन्होंने इस उम्र तक आने में एक दूसरे को अनगिनत बार माफ किया है कि नहीं, इसे एक बार माफ कर दे। ये अपने उस जगह का साथी है जहां पर अपना कोई नहीं होगा। हम दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ वो वक्त बिताएंगे जिसमें हमें एक दूसरे की जरूरत होगी। आप एक बार अपनी जिंदगी को वहां भी इमेजिनेशन किया कीजिए जब आप बूढ़े हो गए हैं और आपको एक दूसरे का साथ चाहिए और आप प्यार से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आज का वक्त ऐसा भी होता है कि एक दूसरे की राय नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एक बार आप झुक करके उस बात को मान लीजिए, एक बार वो आपकी झुक करके मान लेंगे। और जब भी गुस्सा आता है उसे आप अपनी जो ये डायरी मैंने अभी बताई है इसमें नोट डाउन कर दीजिए, और यकीनन जब एक पल बीत जाएगा, मतलब एक दिन भी बीत जाएगा ना, तो आपकी राय बदल जाएगी, रिश्ता भी आपको प्यारा लगने लगेगा और आप उस बात को गलत मानते हुए वहीं से फाड़ के फेंक देंगे कि अच्छा हुआ मैंने इनसे दो बातें नहीं कही, क्योंकि ये रिश्ता तो हम दोनों का है, हमें ही निभाना है और उम्र भर साथ चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि भगवान ने हमें इस रिश्ते में बांधा है। और यकीनन जिस दिन हम रिश्ते की कद्र समझ जाते हैं उस दिन हम ये गलती से बचते हैं। आप कभी भी अपने दोनों के जो भी बहस होती है इसे तीसरे से ना कहें, अपनी जैसे कोई भी रिश्ता है उससे ये शेयर ना करें कि हमने आज ये बात की थी। यकीनन आप रिश्ते को बहुत शानदार निभा जाएंगी और अपने आप में एक अलग ही शांति का अनुभव करेंगी। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि मैं इसमें फंसती जा रही हूँ, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। और यकीनन जिस दिन आपने अपनी कदर कर ली, अपने माइंडसेट को सही कर लिया, तो आप हर रिश्ते में भी अच्छी हैं, आप अपने आप में भी अच्छी हैं और अपनी जिंदगी को भी जी लेंगे। क्यों सोचे हम इन बातों को? हमें तो एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहां हम ही हम हैं और हमारे अलावा कोई होता ही नहीं है। हाँ, रिश्ते सभी प्यारे हैं, जिम्मेदारियां सभी प्यारी हैं, सब कुछ हम करने को और सहने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम अपनी धुन में रहना नहीं भूलेंगे, हम अपने आप को महसूस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिंदगी बड़ी प्यारी है और इसे साथ में लेकर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि प्यार से निभाएं। और ये हमारी ही जिम्मेदारी हो जाती है कि इसे हम प्यार से निभाएं। तो आज से आप अपनी जिम्मेदारी को प्यार से निभा रही हैं, अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे रही हैं, अपने आप को प्रॉपर टाइम दे रही हैं और अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को भी बहुत सारा प्यार दे रही हैं, क्योंकि हर रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, हर रिश्ता अपना है। और माना गलतियां हर दिशा से होती है, हर तरफ से होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमारी तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से भी कई बार ढेरों गलतियां होती हैं। इसका मतलब हर रिश्ता तोड़ना नहीं होता, उसे निभाना भी होता है। तो आप रिश्ता निभाएंगी, जब भी गुस्सा आए, जब भी कोई बात मन में आए, उसे अपनी डायरी में नोट डाउन करेंगी और वक्त रहते जब वो सोच बदलेगी तो आप उस डायरी के पेज भी साइड कर सकती हैं, उन्हें रफली जला सकती हैं, फाड़ सकती हैं, और वो आपका सबसे सुनहरा पल होगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर जीत हासिल की, आपने दूसरों से अपनी बात को शेयर नहीं किया, रिश्ता भी मजबूत किया, आप खुद भी मजबूत हुई और लगातार आगे बढ़ती गई। उम्मीद है पढ़ाई वगैरह सब कुछ शानदार चल रही होगी, आप अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे होंगे। मेरी पढ़ाई शानदार चल रही है, इन दिनों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है एक शादी को लेकर, लेकिन शादी वाली जिम्मेदारी भी हम निभाएंगे, साथ ही साथ पढ़ाई की जिम्मेदारी भी हम निभाएंगे और अपने आप को प्रूफ भी हम करते रहेंगे। आपसे भी यही उम्मीद है कि आप अपने लिए जितना समय निकाल रही हैं बहुत अच्छे से निकालेंगी और जो आप पढ़ रही हैं उसे पूरे मन से और समर्पण से पढ़ रही होंगी। और ये छोटी छोटी बातें ही ना हमें आगे बढ़ाती है। मैं आपसे ये बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि जिंदगी की ऐसी कुछ बातें होती हैं जो वक्त के साथ समझ आती हैं। मैंने भी एक वक्त के साथ इन्हें सीखा
है और मैं चाहती हूँ कि आपका समय बचे और आप उन बातों को अपनाकर अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। आप खुद भी अच्छी बने, अपने फ्रेंड सर्किल में भी ऐसी बात करें ताकि उनकी भी जिंदगी बच सके और सभी अपनी लाइफ में सफल हो सके। ऑल द बेस्ट।